Assalamualaikum, my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और किरचॉफ्स रूल्स पे। तो इससे पहले जो वीडियोस आए हैं तो उनमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और किरचॉफ्स रूल्स बहुत अच्छी तरह से समझे। तो आज के वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये डायरी है मेरी, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए हैं। तो वो क्वेश्चंस हम बहुत ही अच्छी तरह से आज समझेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है, देखो पहला क्वेश्चन जो है, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट। When the terminals of the cells are also connected to a resistance of 4 ohm, the voltmeter reading drops to 1.2 volt. Find the internal resistance of cell. देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेल है, क्या है, एक सेल, यहाँ पे एक सेल है, ठीक, यहाँ पे एक सेल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इस सेल के साथ हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। इस सेल के साथ हमने क्या किया कनेक्ट, एक वोल्टमीटर हमने इस सेल के साथ कनेक्ट किया। और वोल्टमीटर ने जो रीडिंग दिखाई, ये रीडिंग है 3 वोल्ट वोल्टमीटर रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। जब हमने वोल्टमीटर को सेल के साथ कनेक्ट किया, अब फिर हमने क्या किया, बोल रहा है कि फिर क्या किया गया कि ये बैटरी के टर्मिनल्स ये कनेक्ट किए गए एक रेजिस्टेंस के साथ। देखो पहले बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के साथ। तो वोल्टमीटर ने कितनी रीडिंग दिखाई, 3 वोल्ट। अब इस बैटरी को कनेक्ट किया गया एक रेजिस्टेंस के साथ, कितनी रेजिस्टेंस है, 4 ओम। क्योंकि अब बैटरी को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया तो बैटरी से करंट निकलेगा। सपोज ऐसे करंट निकल रहा है, ठीक है, ये करंट निकल रहा है। अब जब बैटरी से करंट निकल रहा है तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, पहले वो 3 वोल्ट थी, अब जो वोल्टमीटर की रीडिंग है अब रीडिंग डाउन हो गई, कितनी आ रही है, 1.2 वोल्ट। पहले 3 वोल्ट थी जब बैटरी में से करंट नहीं निकल रही थी। फिर जब हमने बैटरी को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, करंट चला और वोल्टमीटर की रीडिंग डाउन हो गई, कितना आ गई, 1.2 वोल्ट। अब बोल रहा है कि इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, फाइंड इन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो। जब बैटरी से करंट नहीं निकल रहा था, जब बैटरी को हमने इस सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, दैट मींस बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा था, सिर्फ हमने बैटरी के साथ वोल्टमीटर कनेक्ट किया। देखो वोल्टमीटर अपनी रीडिंग दिखाने के लिए इस बैटरी से करंट लेगा थोड़ा बहुत। दैट इज वाई हमने क्या किया, हमने हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर को लिया ताकि ये वोल्टमीटर जो है मिनिमम करंट ड्रॉ करे। हम चाहते हैं कि बैटरी में से कोई करंट ही नहीं निकले, मगर वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वोल्टमीटर को रीडिंग दिखाने के लिए कुछ तो करंट चाहिए। तो दैट इज वाई हमने क्या किया, हमने एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर लिया ताकि उससे मिनिमम करंट, हम बैटरी से मिनिमम करंट निकले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जब हम इस हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर को बैटरी के साथ लगाते हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इस बैटरी से कोई करंट ही नहीं निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा है। देखो जब बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा है तो ये वोल्टमीटर जो रीडिंग दिखाएगा 3 वोल्ट, यही इस बैटरी का ईएमएफ है जो हमने समझा है, ठीक है। कैसे, देखो सो दैट मीन्स प्रीवियस वीडियोस में हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे वीडियो है जो इससे पहले आया है, उसमें हमने देखा है कि जब बैटरी से करंट नहीं निकलता है, तो जो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वही कहलाता है ईएमएफ। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे वोल्टमीटर रीडिंग दिखा रहा है 3 वोल्ट की रीडिंग, ये इस बैटरी का ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ है। सो ईएमएफ ऑफ सेल E इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब इस बैटरी से करंट निकल रहा है, इस करंट के दौरान जो वोल्टमीटर रीडिंग दिखा रहा है 1.2 वोल्ट, इस रीडिंग को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट। देखो अगर बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा है, जो वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा उसको हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। अगर बैटरी से करंट निकल रहा है, बैटरी के थ्रू करंट चल रहा है,
तो जो वोल्टमीटर रीडिंग दिखाता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे 1.2 है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और 3 वोल्ट है ईएमएफ। ठीक, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव की है, E इज इक्वल टू E माइनस वी डिवाइड बाई V इंटू आर। देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बराबर सेल की ईएमएफ कितना है सेल का, माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, सो इट इज इक्वल टू 3, ईएमएफ इज 3 माइनस 1.2 डिवाइड बाय 1.2 इनटू आर इज 4, ठीक है। 4 1 4, 4.3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1.2 दैट इज 1.8, 1.8 डिवाइड बाय 0.3 इज इक्वल 6 ओम। तो इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे ही ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चंस किरचॉफ्स रूल्स पे। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे, उसके बाद हम आएंगे किरचॉफ्स रूल्स पे। देखो बहुत ही आसान सवाल हम करेंगे। देखो a battery of EMF, a battery of EMF 2 वोल्ट, एक बैटरी है उसका EMF 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है उसकी, and internal resistance small r is connected in series with an ammeter of resistance 2 ohm, ठीक है। The ammeter reads ammeter जो रीडिंग दिखा रहा है 50 milliampere। Draw the circuit diagram and calculate R। Draw the circuit diagram and calculate R। 2 volt internal resistance R is connected to series with ammeter of resistance 2 ohm and the ammeter reads a battery of EMF 2 volt and internal resistance R is connected in series with an ammeter of resistance 2 ohm and देखो एक लाइन स्किप हो गई क्वेश्चन, चलो वो लिखता हूं यहाँ पे। also a resistor of 10 ohm is connected in series, ठीक है। देखो बहुत ही इजी सवाल है। A battery of EMF 2 volt, एक बैटरी हमारे पास 2 वोल्ट की एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर, एक एमीटर लगाया गया जिस एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है 2 ओम। देखो जो एमीटर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट सर्किट में देखते हैं करंट कितना आएगा। तो एमीटर जो है, इस इंस्ट्रूमेंट्स में भी वायर्स वगैरह लगी है, तो एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो हमने एमीटर लगाया उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम। द एमीटर रीड्स, जब हमने एमीटर लगाया उसने कितनी रीडिंग दिखाई 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट आर, हमें इस सर्किट की सर्किट डायग्राम बनानी है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। हाँ अच्छा। ऑल्सो ए रेजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, इस सर्किट में एक 10 ओम का रेजिस्टर भी है जो सीरीज में लगा है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली ये लाइन मुझे यहाँ पे लिखनी थी, चलो वो स्किप हो गया मुझसे तो मैंने लास्ट में लिख दिया। देखो पहले हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम, बनाएंगे। देखो सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। देखो ये है एक बैटरी, कितने वोल्ट की 2 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 2
वोल्ट इसका ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये मैंने पूरी बैटरी बनाई है, ये बैटरी और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो और यहाँ पे लगाया गया एक एमीटर, एक एमीटर, ठीक है। और एमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लगाया गया इस सीरीज में, ये कुछ इस तरह से है। ये 10, ये रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम की। ये रेजिस्टेंस जो है ये एमीटर की रेजिस्टेंस है, कितनी 2 ओम, ठीक है। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम बन गई, इस जो सवाल में पूछ रहे हैं सर्किट डायग्राम बनाओ, ये सर्किट डायग्राम। और ये यहाँ पे पूरी देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये पूरी डायग्राम जो है ये बैटरी है, जो ये बॉक्स है, देखो 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 देखो, जो ये बॉक्स है इसमें क्या है, इस बॉक्स में बैटरी है, ये बैटरी है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो हमें निकालना है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, ये आर हमें निकालना है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस सर्किट में करंट ऐसे चलेगा, पॉजिटिव टर्म से निकल के ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, एमीटर से होके गुजरेगा और ऐसे वापस आएगा। अब ये एमीटर कितना करंट दिखा है 50 मिली एम्पियर, सो दैट मींस इसमें जो करंट चल रही है इस सर्किट में, इस सर्किट में जो करंट चल रही है वो कितना है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो इस सर्किट में इतना करंट चल रहा है, ठीक है, इस सर्किट में इतना करंट चल रहा है। तो अगर हम करंट के लिए फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, करंट आई विल बी इक्वल टू, इस सर्किट में कितना करंट चलेगा, ईएमएफ डिवाइड बाय ईएमएफ, हम सप्लाई कितना दे रहे हैं, इसमें सप्लाई कितनी है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक तो एमीटर है और ये रेजिस्टर है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस इनको सिंपली ऐड कर दो। सो ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज, एक तो स्मॉल आर है प्लस 2 है एमीटर की रेजिस्टेंस प्लस 10 है एक्सटर्नल रेजिस्टर, ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है करंट के लिए। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे करंट कितनी है 50 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं इस टाइप, हाँ देखो, सो एम्प्लाइज मैं लिखूंगा 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट डिवाइड बाय 12 प्लस आर, हाँ 12 प्लस आर, 12 प्लस आर, सो एम्प्लाइज 12 प्लस आर विल बी इक्वल टू, हाँ 2 अपॉन 50 इंटू 10⁻³, 2 अपॉन 50 इंटू 10⁻³। सो हम क्या करेंगे, 50 को यहाँ रखेंगे, 10⁻³ को ऊपर लाएंगे, वो 10⁻+3 आएगा, सो दैट मीन्स 2 के आगे 3 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 कैंसिल, 40, सो आर इज इक्वल टू 40 माइनस 12, आर इज इक्वल टू 40 माइनस 12, दैट इज 28 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना निकल के आया 28 ओम, ठीक है। तो ये है दूसरा सवाल। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ्स रूल्स पे, अब हम आएंगे किरचॉफ्स रूल्स पे, ठीक है। अच्छा देखो, नाउ वी विल डू क्वेश्चंस ऑन किरचॉफ्स रूल्स। देखो 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 देखो, ये 2 क्वेश्चन हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पे किए हैं और 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे किरचॉफ्स रूल्स पे, ठीक है। अच्छा देखो 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 किरचॉफ्स रूल्स पे क्वेश्चंस। देखो पहला सवाल है, मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा, हाँ क्वेश्चन है, सर्किट बनाएंगे यहाँ पे। देखो ये एक सर्किट है ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे 4 ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए मान लो आप, ये है पॉइंट ए और ये यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक, अच्छी बात। यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये पॉइंट एफ है, ये है 2 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट ई और ये है 4 ओम की रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम की रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा के रखी है
और यहाँ पे है लगा के 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये कितना 2 वोल्ट, ये कितना 6 वोल्ट, ये कौन सा पॉइंट डी। अच्छा देखो ए बी सी डी ई एफ, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ठीक है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट, फाइंड हमें निकालना क्या है, ये एक सर्किट दिया है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, इन ईच ब्रांच, इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट, ऑफ सर्किट। देखो 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 देखो, ये एक सर्किट दिया है, तो हमें हर एक ब्रांच में जो है करंट निकालना है, कितना आएगा, लाइक इसमें कितना करंट चलेगा, इसमें कितना करंट चलेगा, इसमें कितना चलेगा, इसमें कितना, और इसमें कितना, कितना करंट हर एक ब्रांच में चलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, घबराने की बात नहीं है। किरचॉफ ने जो रूल्स दिए हैं उनका इस्तेमाल करके हम करंट्स निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल कर दिया इसको किरचॉफ ने। सो देखो देखो देखो, पहले इसमें पहला काम क्या करना होता है, पहले हम जो है करंट हम देखेंगे कैसे, कहां से चलेगा, करंट्स कहां से चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करंट्स की को पहले डायरेक्शन देंगे, ठीक है। हर एक सेल अपना अपना करंट निकालेगा, तो इसमें हम करंट्स को डायरेक्शन देंगे, ठीक। अच्छा, अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर करंट्स को डायरेक्शन देने के टाइम आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि करंट को कहां से डायरेक्शन दें। देखो ऐसा होता है जब एक सर्किट में 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि करंट कहां किस डायरेक्शन में चलेगा, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो इस बारे में, तो आप क्या करना कि आर्बिट्रेरली कोई भी, घबराने के बगैर कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, ठीक है। घबराने के बगैर आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है। अब लास्ट में अगर करंट आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आया, तो आपने जो डायरेक्शन चूज किया वो सही थी। अगर लास्ट में करंट का वैल्यू नेगेटिव आया, तो जो आपने करंट की डायरेक्शन ली है उसको बस उल्टा करना है। देखो इसको समझेंगे, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अब इसको इसी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलो हम करंट की, ये जो सेल है, ये सेल जो है ये करंट ऐसे निकालेगा। सपोज इसने करंट निकाला कितना, I1, सपोज इसने करंट क्या निकाला, I1, इसने करंट I1 निकाला, और इस 6 वोल्ट की बैटरी ने करंट निकाला I2, कितना I2, ठीक है। अच्छी बात है, कोई भी डायरेक्शन ले लेंगे करंट का, ठीक है। इससे ये समझ आ जाएगा आपको, ये क्वेश्चन जब हम कंप्लीट करेंगे आपको पूरा समझ आएगा। तो इस बैटरी ने करंट I1 निकाला, ये करंट यहाँ पे पहुंचा I1, ठीक है, और ये करंट यहाँ पे पहुंचा I2, ठीक है। तो इस जंक्शन पे देखो, इस जंक्शन पे करंट I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जुड़ेंगे, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी, यहाँ से जो करंट निकलेगी, दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, सिंपल, I1 प्लस I2 इस ब्रांच से, ठीक है। अब इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि जो करंट बाहर निकाल, सेल जो करंट बाहर निकालेगी, सेल अगर 5 एम्पियर का करंट निकाल रही है बाहर, तो 5 एम्पियर का करंट उस सेल में वापस भी आना चाहिए। देखो इस सेल ने कितना करंट निकाला, I1, सो दैट मींस इस सेल में वापस I1 आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो जब ये I1 प्लस I2 यहाँ पे इस जंक्शन पे आएंगे, तो I1 यहाँ से चला जाएगा, तो इस सेल ने कितना करंट निकाला था I1, इसको वापस I1 मिल रही है। तो इसी तरह जो I2, इसने कितना निकाला था I2, तो इसको वापस अपना I2 देंगे, ठीक है। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो यहाँ पे इस जंक्शन पे कितना करंट पहुंचा I1 प्लस I2, तो इस लिंक में कितना गया I1 और इस लिंक में कितना गया I2, हिसाब किताब बराबर। अच्छा, अब देखो, अब हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो 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 देखो, अच्छा चलो इस लूप में हम चलते हैं, सपोज क्लॉकवाइज इस लूप में किरचॉफ सेकंड, इस लूप में ये लूप, ये ए बी ई एफ, इन लूप शाबाश, ए बी ई एफ लूप में देखो, ए बी ई और एफ, ये जो क्लोज लूप है, इसमें आप देखो किरचॉफ सेकंड रूल। चलो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम निकले, चलना शुरू किया, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे आ गए, दैट मींस पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, चलने लगे। देखो यहाँ पे क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा। यहाँ पे ये हाई पे होगा, ये लो पे, इसीलिए तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है।
सो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से जहां जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस 4 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 4 इंटू आई 1 इसमें करंट चल रहा है, इतना डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम इंटू करंट कितना जा रहा है इसमें? I1। ठीक, अब आगे हम यहां से नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं, सो दैट मीन्स पोटेंशियल बढ़ रहा है कितना? 4 से बढ़ रहा है। आगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ देखो, ये यहाँ करंट ऐसे जा रही है, सो दैट मीन्स ये हाई पे है और ये लो पे है, ये लो पे है। तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा? -2 ओम इसकी रेजिस्टेंस और करंट जा रहा है इसमें आएगा, इज इक्वल टू, वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, इज इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ सेकंड रूल है। सो एम्प्लाइज, हाँ 2 + 4 इज इक्वल टू 6, हाँ 6 - 6 I1 इज इक्वल टू 0। सो I1 निकल के आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। देखो, सो I1 हमने निकाला, I1 ये I1 है 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, और I1 पॉजिटिव आया, 1 एम्पियर पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स हमने जो करंट की डायरेक्शन है वो सही चूज की है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ले लो ये लूप, ये वाला लूप ले लो। अब इस लूप की हम बात करेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज। देखो, अगर एक सर्किट में बहुत सारी लूप्स बन रहे हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, किसी में क्लॉकवाइज चलेंगे, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, अपनी मर्जी, ठीक है। मगर माय सजेशन इज, अगर एक सर्किट में बहुत सारी लूप्स बनते हैं तो हर एक लूप में या तो सिर्फ क्लॉकवाइज चलो या सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। अगर आप एक में क्लॉकवाइज लेते हो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मगर अगर आप एक में क्लॉकवाइज लेते हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कभार गलती हो जाती है, फिर अगर एक में क्लॉकवाइज लिया दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज तो गलती हो जाती है, तो हम हर एक लूप में क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो लूप सेकंड में लूप कौन सा है? इन लूप BCDE, इस लूप में, ये ए लूप है, चलो इसको कंसिडर करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, चलना शुरू करो। देखो, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमने ए से स्टार्ट किया, चलो बी से स्टार्ट करेंगे, चलो बी से स्टार्ट करेंगे। सो बी से हमने चलना शुरू किया, हाँ क्लॉकवाइज। देखो देखो देखो, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हाई पे है, नहीं सॉरी, करंट इस डायरेक्शन में, सो ये लो, ये हाई पे है और ये लो पे है, तो हम लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, कितना कितना? इसकी रेजिस्टेंस 2 है और करंट इसमें I2 है, सो 2I2 इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बाय प्लस। फिर हम आ गए यहाँ 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 यहाँ, अब यहाँ से हमने पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गए, सो दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कितना? 6। फिर आ गए यहाँ यहाँ यहाँ, देखो अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये लो होना चाहिए और ये हाई होना चाहिए, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना है। देखो, ये लो होगा, ये हाई है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, करंट उसी डायरेक्शन, हाई टू लो चलता है, ठीक है। तो हम यहां से यहां आ गए, सो दैट मींस पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना? 4 इसकी रेजिस्टेंस है और I2 इसमें करंट है। हाँ, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ यहाँ यहाँ, सो पॉजिटिव से नेगेटिव फिर से आ गए, सो -4 आएगा, ड्रॉप हो रहा है, इज इक्वल टू, वापस पॉइंट बी पे आ गए, ठीक है। देखो फिर से इसको देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो गया कितना? 2I2, फिर यहाँ पे आगे पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कितना? -6, फिर यहाँ पे आगे पोटेंशियल इंक्रीज, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इंक्रीज यहाँ पे तो इंक्रीज होगा, लो से हाई की तरफ हम जा रहे हैं, 4 + 4 × I2 + 4 × I2, देखो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सो यहाँ पे डिक्रीज होगा, मैंने दैट इज इक्वल दिस, सो 6I2 is equal to 10, so I2 is equal to 10 divided by 6, so that is 2 5s are 10, 2 3s are 6, that is equal to 5 divided by 3 एम्पियर, ठीक है। सो I2 इसमें कितना एम्पियर चलेगा, करंट चलेगा 5 divided by 3 एम्पियर, और पॉजिटिव आ रहा है, जब आंसर पॉजिटिव आएगा दैट मींस हमने करंट की डायरेक्शन सही ली है, ठीक है। सो इसमें करंट आ रहा है 5/3 एम्पियर। अब इस वाले में BE में देखना है, सो बी करंट इन BE, हाँ करंट इन BE में कितना करंट दौड़ेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू I1 + I2, I1 + I2 दैट इज इक्वल टू I1 1 है प्लस I2 है 5/3 इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर,
ठीक है, तो ये इस ब्रांच में करंट है। तो ऐसे किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 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 अब हम क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेंगे, देखेंगे आंसर क्या आएगा। देखो ये लो, ये हाई, इसको रब करो रब करो, देखो 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 अब करंट की डायरेक्शंस को हम कुछ थोड़ा चेंज करेंगे, देखिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो ये हमारा सर्किट है, ये है हमारा सर्किट, ठीक है, ये सर्किट है हमारा, ठीक है, ये है सर्किट, ये है सर्किट, ठीक। चलो हम मानते हैं कि इस सेल ने करंट कितना निकाला, I1 इस सेल से करंट निकला, इस सेल से कितना करंट निकला, I1 अच्छा, इस सेल से करंट निकला I1, ठीक है, इस सेल से करंट I1 निकला। तो हमने, क्योंकि हमें नहीं पता था करंट कहाँ से चलेगी, क्या होगा, तो हमने चलो कोई आर्बिट्रेरी हमने सोचा कि चलो ये I1 यहाँ पे पहुंची है, फिर इस I1 का क्या हुआ होगा कि इस I1 का हुआ ये होगा कि यहाँ से I2 निकला होगा। ये हमारी सोच है, देखो हमने, ये हमारी सोच है, मगर ये सोच गलत है मेरा, ये हमें आंसर से पता चलेगा सोच गलत थी। ये I1 यहाँ से निकला, करंट यहाँ पे पहुंचा, यहाँ जंक्शन पे इसके दो टुकड़े हो गए, I2 यहाँ से निकला, I2 यहाँ से निकला और I3 निकला यहाँ से, I3 निकला यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे करंट I1 पहुंचा, यहाँ से I2 निकला और यहाँ से निकला I3, ठीक है, इस जंक्शन पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखो ये I1 यहाँ पे पहुंचा, I2 यहाँ और I3 यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम जब किरचॉफ फर्स्ट रूल लिखेंगे तो I1 इज इक्वल टू, I1 के दो टुकड़े हो गए, I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट रूल लिख सकते हैं इस जंक्शन पे, ठीक। अब हुआ क्या, फिर ये I3 घूम के आया यहाँ से I3 चल रहा है, यहाँ से I3 चल रहा है, यहाँ से I3 पहुंचा यहाँ पे इस जंक्शन पे, फिर क्या हुआ, यहाँ से I2 पहुंचा, यहाँ से I2 पहुंचा, ठीक, यहाँ से I2 इस जंक्शन पे पहुंचा, यहाँ से I3 पहुंचा, तो ये जुड़ के ये मिल गया I2 प्लस I3, इन्होंने यहाँ से करंट निकाली I1, तो इस सेल को वापस अपनी करंट I1 मिली। तो हमने करंट को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अच्छा, ये गलत है, जो हमने पहले किया था वही सही है, मगर हमने कुछ ऐसे किया, चलो हम इसी को सॉल्व करते हैं, इन्हीं करंट की डायरेक्शन को मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो पहले लूप 1, इन लूप ABEF, चलो ABEF लूप को लेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, चलो यहाँ से चलेंगे। सो जब यहाँ पे पहुंचे और पोटेंशियल इंक्रीज होगा 2 प्लस, हाँ जब यहाँ पे पहुंचे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 2, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो गया कितना, -4I1 डिक्रीज हो गया, ड्रॉप हो गया पोटेंशियल। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से आगे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, +4 इंक्रीज हो गया। फिर हम यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से आगे पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कितना, 2I1, हाँ, इज इक्वल टू वापस उसी पॉइंट पे 0। सो एम्प्लाइज -6I1 इज इक्वल टू -6 कैंसिल, सो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 कितना आया करंट, 1 एम्पियर, I1 आया करंट 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब लूप, इस वाले लूप में चलो, लूप BCDE, चलो इस लूप में चलते हैं, लूप BCDE, इस लूप में हम मूव करते हैं, तो देखते हैं इसका क्या होगा, ये जो करंट है, करंट कितना आएगा। देखो चलो हम E से स्टार्ट करेंगे, E से हमने स्टार्ट किया तो चलना शुरू किया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, -4। यहाँ पे देखो पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गए, ड्रॉप हो गया, चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कितना, 2 टाइम्स I3, -2 टाइम्स I3,
माइनस 2 टाइम्स I3, फिर यहाँ पे आ गए पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो गया कितना -6, फिर यहाँ पे हम आ गए पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो गया कितना -4I3 इज इक्वल टू वापस उसी पॉइंट पे 0। सो ये कितना आएगा, ये आएगा हाँ -6 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल 10। सो I3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 6 बट माइनस, सो 2 3 2 5 सो I3 कितना आया, I3 आया -5/3 अभी रुको यहीं पे आपको समझना है कि मसला क्या है। सो I3 इज इक्वल टू -5/3 एम्पियर। ठीक है, पहले I2 निकालेंगे। सो हमें पता है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I2 हमें निकालना है। सो I2 विल बी इक्वल टू I1 माइनस I3। सो इट इज इक्वल टू I1 कितना है, I1 है 1 एम्पियर, 1 माइनस माइनस प्लस माइनस -5/3, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3, सो दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, 8 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। ठीक है, I2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। ठीक, अब इन करंट्स को देखो, I2 इज इक्वल टू दिस। अब इन करंट्स को देखो गौर से देखो I1 कितना है 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव है, दैट मींस जो हमने डायरेक्शन चूज किया वही है, करंट इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, I2 कितना है 8 डिवाइड बाई 3 एम्पियर और पॉजिटिव आया, दैट मींस करंट इसमें ऐसे ही जाएगा, डायरेक्शन सेम। ठीक है, जो हमने दी है। I3 क्या आया 5/3 एम्पियर बट नेगेटिव, 5/3 एम्पियर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज गलत नहीं है, 5/3 एम्पियर सही है, मगर जो करंट हमने ली है यहाँ से ये गलत है, करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन ये है उल्टी। इसका मतलब है माइनस, मतलब इसको उल्टा कर दो, गलत लिया है आपने, उल्टा कर दो। सो I3 की डायरेक्शन ये है, यहाँ से I3 आ रही है, यहाँ से करंट निकल रही है, हमने गलत दिखाया था, ठीक है। तो I1 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया और I2 निकला यहाँ से। ठीक है, I2 निकला यहाँ से। ठीक, I1 इज 1 एम्पियर, I1 यहाँ से आ रही है 1 एम्पियर। ठीक, I3 यहाँ से कितना आ रही है 5/3 एम्पियर यहाँ से, और I2 कितना निकल रही है 8/3 एम्पियर यहाँ से, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप लास्ट में सॉल्यूशन आपने देखो, आपके पास एक सर्किट है, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि करंट की डायरेक्शन क्या देनी है, आपने कोई भी आर्बिट्रेरीली आपने कोई भी डायरेक्शन आपने चूज कर ली, तो लास्ट में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आपने जो डायरेक्शन ली है वो सही है। अगर लास्ट पे जो आपका आंसर निकला है वो नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मींस आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है, उसको बस उल्टा करना है, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर लो। अगर लास्ट में आंसर पॉजिटिव आया तो करंट आपकी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही है, अगर लास्ट में आंसर नेगेटिव आया सो दैट मींस आंसर वही है, मगर बस डायरेक्शन को उल्टा करना है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट देखता हूं मैं वीडियो की क्वालिटी, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो इसमें और एक सवाल है, चलो ये डायग्राम हमें रब नहीं करनी चाहिए थी, चलो हमने अब किया, तो फिर से बनाएंगे ये डायग्राम। 4 ओम पॉइंट ए, 2 वोल्ट, 2 ओम, हाँ तो ये है हमारा 4 वोल्ट, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट बी, ये है 2 ओम, ये है पॉइंट सी, ये है 6 वोल्ट, ये है 4 ओम। ठीक है, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी। फाइंड, हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो
देखो देखो देखो देखो, यही सर्किट है, हमें निकालने। देखो सर्किट में हर एक पॉइंट पे, सर्किट के हर एक पॉइंट पे अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो बोल रहा है कि इस सर्किट में देखो पॉइंट एफ पे भी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सी पॉइंट एफ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वीएफ, ठीक है, वीएफ पॉइंट एफ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और सी पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सी वीसी, पॉइंट सी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वीसी, पॉइंट ए पे कितना है वीएफ, ठीक। अब बोल रहा है कि आप निकालो, अब बोल रहा है कि आप निकालो, देखो देखो हमें निकालना है, और हमें निकालना है वीएफ माइनस वीसी, वीएफ माइनस वीसी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी, वीएफ माइनस वीसी, ये हमें निकालना, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख के रखूं, I1 कितना आया था इसमें, करंट की भी जरूरत हमें पड़ेगी, I1 इसमें चल रहा है, से इसमें चल रहा है I2 सपोज, और इसमें चल रहा है I3, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 कितना आया था, I2 आया था 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर, और ये इसमें करंट कितनी थी I3, हाँ ये आया था 8/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि VF, यहाँ पे पोटेंशियल और वहां पे पोटेंशियल, इनकी डिफरेंस निकालो, VF माइनस VC आप निकालो। देखो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट F से चलना शुरू करेंगे, पॉइंट F से हम चलना शुरू करेंगे और पॉइंट C पे पहुंचेंगे। ऐसे सवाल में करना क्या होता है, इस पॉइंट से शुरू करो, जो पहला है VF, यहाँ से शुरू करो, कहां तक जाओ, दूसरे पॉइंट तक। सपोज यहाँ पे पॉइंट F और पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो F से शुरू करो, C तक पहुंचो। देखो अब कहां से जाएंगे, हम यहाँ इस पाथ से भी जा सकते हैं, हम इस पाथ से भी जा सकते हैं, या हम इस पाथ से जाएंगे, हमारी मर्जी, ठीक है। तो जो पाथ आपको कन्वीनियंट लगे उसी पाथ से आप जाओ। तो हम चलो हम ये पाथ चूज करेंगे, ये L, तो यहाँ पे कितना है VF, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है VF इस पॉइंट पे। अच्छा, फिर जब हम चले यहाँ से, चले 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 चले, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं, दैट मींस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, कितना +2। फिर इस वायर पे, ये कनेक्टिंग वायर है, इस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, कितना सेम रहेगा, VF+2, 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 VF+2। फिर यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ये हाई पे है और ये लो पे है, सो दैट मींस पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस 4 × 1, 4 × I1, 4 × I1 लिखो, ठीक है। अच्छा, फिर हम पॉइंट बी पे पहुंचे, ये कनेक्टिंग वायर है, इस पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक। अब फिर हम आगे इस, यहाँ पे हाई है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे क्या है, लो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, 2 × I2, 2 × I2 इज इक्वल टू, कहाँ पे पहुंचे, अब पहुंच गए हम VC पे, इज इक्वल टू VC, पहुंच गए VC पे। फिर से देखो F से शुरू करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है VF, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कितना इंक्रीज हो गया, +2, चलो चलो चलो, यहाँ पे करंट लो, हाई से लो जा रहे हैं, ड्रॉप कर रहा है पोटेंशियल, कितना, -4 × I1। फिर यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, लो से हाई जा रहे हैं, +2 × I2 इज इक्वल टू, कहाँ पे पहुंचे, वापस पॉइंट C पे, VC इज इक्वल टू VC। सो एम्प्लाइज VF, हाँ शाबाश, VF माइनस VC विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ले आओ, -2 + 4I1 -2 I2, ठीक है, ये तो आएगा। देखो VF इसको यहाँ ले आया, माइनस हो गया, +2 को उधर ले आओ, नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सो इट इज इक्वल टू -2 + 4 × I1, I1 कितना है 1, I1 इज 1, -2 × I2, I2 कितना है 5/3 एम्पियर, 5/3, सो इट विल बी इक्वल टू -2 + 4 कितना हो गया 2, -2 + 4 is 2, so -10/3, so it will be equal to 2 3 is 6, -10/3, that is equal to -4/3। so VF minus VC कितना आया, so VF minus VC is equal to -4/3, ठीक है, VF minus VC equal to -4/3। so that means VC पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू -4/3 वोल्ट, सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन।
टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे। देखो देखो देखो, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट देखता हूँ मैं पहले, टाइम कितना है। हाँ 40, 10 मिनट में होना चाहिए। देखो देखो देखो, अब क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक का है, ये है यहाँ पे एक सर्किट, क्या है सर्किट, ये पॉइंट है सपोज ए, ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 4 एम्पियर का, कितना 4 ओम का, 4 ओम का, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कितना 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक। ये पॉइंट सी है सपोज। अब सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगी है, दैट इज 2 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां से एक पॉइंट है बिल्कुल बी के सी में, ये पॉइंट है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी है कितनी 4 ओम, 4 ओम। ये पॉइंट डी पे जाके ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये है सी से, ये पॉइंट सी, सी से यहां तक है एक रेजिस्टेंस 2 ओम की, ठीक है। और यहां पे एक बैटरी लगी है ऐसे, ऐसे एक बैटरी लगी है, ये एक बैटरी है, कितना ई पॉइंट, इसको हम ई कहेंगे, ये है 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये है पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक। 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड हमें निकालना क्या है, फाइंड, हाँ शाबाश, फाइंड करंट, करंट इन ईच ब्रांच, इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें करंट निकालना, इसमें निकालना, इसमें निकालना, इसमें निकालना, हर एक ब्रांच में हमें, हर एक तार में हमें करंट निकालना, ठीक है। अच्छा अब देखो, हम पहले लेंगे इसमें भी, इसमें पहले करंट को डायरेक्शन लेंगे, करंट कहाँ से चलेगा। देखो ये बैटरी है बड़ी 10 वोल्ट, वो 5 वोल्ट, चलो पहले यहाँ से निकालते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी से सपोज करंट निकला I1, कितना निकला I1 करंट 10 वोल्ट की बैटरी से, I1 करंट 10 वोल्ट की बैटरी से निकला। तो इसमें से यहां से कितना गया, सपोज I2, सपोज I2 गया यहां से, ठीक। अच्छा, इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना आया I1, I1 में से यहां से कितना गया I2, सो दैट मींस इस तार में कितना करंट जाएगा I1 माइनस I2, सिंपल कहानी, I1 माइनस I2 यहां से जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा अब I2 करंट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब ये बैटरी जो है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी करंट निकालेगा, सपोज इसने करंट निकाला I3, कितना निकाला I3 करंट। अब I2 यहां से आया, I2 आया यहां से, I3 आया यहां से, ये दो कंबाइन होके ये I2 यहां से आया, I3 यहां से आया, इस पॉइंट पे जुड़ गए, इस पॉइंट पे, और नीचे कितना आया, इसमें करंट आया I2 प्लस I3, ठीक है, I2 प्लस I3, ठीक। अब देखो, अब ये जब C पे आया, ये जब C पे पहुंची ये करंट I2 प्लस I3 इस जंक्शन पर पहुंच गई, I2 प्लस I3 यहां से आ रही है, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 यहां से, इस I2 प्लस I3 में से I1 यहां से निकलेगा बाहर, क्योंकि इस सेल ने कितना करंट निकाला I1 इसने निकाला है, सो दैट मींस I1 ही इसके अंदर जाना चाहिए वापस, जितना सेल करंट निकालेगा उतना ही उसमें वापस घुसना चाहिए। सो इसने I1 निकाला है, I1 ही इसमें वापस आना चाहिए, सो I1 वापस आया, तो दैट मींस अगर I1 यहाँ गया, यहाँ से टोटल कितना आया I2 प्लस I3, I1 यहाँ गया, तो यहाँ कितना जाएगा इस वाले लिंक में, इस तार में कितना जाएगा, इस तार में जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, सीधी सी बात है। टोटल कितना आया इस जंक्शन पे I2 प्लस I3,
यहां से कितना निकला I1, इस तार में कितना जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। अब यहाँ पे आओ इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे यहां से कितना पहुंच रहा है, कितना करंट पहुंच रहा है I1 माइनस I2, ठीक है। और इस वायर से कितना पहुंच रहा है प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1, इससे इतना पहुंच रहा है। तो यहां से कितना करंट निकलेगा, इन दो का जोड़, देखो इसमें इतनी करंट आ रही है, यहां से इतना निकलेगा। सो दैट इज I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। देखो यहाँ पे I1 और I1 कैंसल, I2 और I1 कैंसल, तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा वापस I3 निकलेगा यहाँ से। तो इस सेल ने कितना छोड़ा था I3, वापस कितना आया इसमें I3, हिसाब किताब बराबर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, एक मिनट पहले इसको रिफिल करता हूँ। अच्छा, बहुत ही दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट वेरी इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। देखो आराम से इसको करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस को करने के और भी तरीके हैं, जो सर्किट सॉल्व करने के तरीके और भी है। शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम करंट निकाल सकते हैं सर्किट्स में, ठीक है। किरचॉफ, देखो किरचॉफ सेकंड रूल लगता है बहुत लेंथी है, शॉर्ट ट्रिक लगा के भी हम करंट्स निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे हमारा मकसद शॉर्ट ट्रिक सीखने का नहीं है, हमने किरचॉफ सेकंड रूल्स पढ़े हैं, तो उन्हीं किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल, चाहे वो कितना ही लेंथी क्यों ना जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि हमने किरचॉफ रूल्स पढ़े हैं, तो उनकी एप्लीकेशन, उनको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, ना कि शॉर्ट ट्रिक सीखना, कि ना कि इस क्वेश्चन को जल्दी से करना, हम आराम से करेंगे। हमारा यहाँ पे फोकस है कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन पे क्वेश्चंस करके हमारा कॉन्सेप्ट जो है और जो है अच्छी तरह से हमें वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखो 12th क्लास में आप हमेशा ध्यान रखो, 12th क्लास में जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए करो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए करो, ना कि शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए। शॉर्ट ट्रिक सीखने का भी अपना टाइम आएगा जब हम नीट में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इसको हम किरचॉफ सेकंड रूल से सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 लूप्स हम लेंगे। पहला लूप, देखो इन लूप ए बी सी ए, चलो इस लूप की बात करेंगे कि ए बी सी ए, इस लूप में हम जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो क्लॉकवाइज चलेंगे और किरचॉफ सेकंड रूल हम लिखेंगे, ठीक। चलो ए से हमने स्टार्ट किया, इस लूप में यहां से हम चले, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया जब हम यहां से चलेंगे, कितना, दैट मीन माइनस हो गया, -4 टाइम 4 इंटू I2, माइनस मीन डिक्रीज हो गया, फिर हम यहां से आ गए, फिर से डिक्रीज हो गया, कितना, -2 इंटू, इसमें करंट कितनी है I2 प्लस I3, ठीक है। फिर हम यहां से आ गए, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, कितना, +10 इज इक्वल टू 0, वहां वहीं पे नहीं, यहाँ पे एक और एक रेजिस्टेंस है, यहां से आ गए, यहां से भी डिक्रीज हो गया, कितना, -1 इंटू I1, ठीक है। फिर इंक्रीज हो गया, कितना, +10 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से यहां से डिक्रीज हो गया 4 इंटू I2, यहाँ पे पहुंच गए, फिर यहां से आ गए 2 इंटू I2 प्लस I3, ठीक है। फिर यहां से आ गए, यहां से फ्लो कर रहे हैं, माइनस डिक्रीज हो गया, फिर से 1 इंटू I1 +10, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इज इक्वल टू 0। सो एम्प्लाइज को लिखेंगे हम -4 टाइम्स I2, -4 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I3, -2 टाइम्स I3, -I1, हाँ, +10 इज इक्वल टू 0। देखो -4 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I3, -I1 +10 इज इक्वल टू 0। सो एम्प्लाइज, हाँ, -2 टाइम्स I2, सो ये होगा -6 टाइम्स I2, -2 टाइम्स I3,
माइनस I1 इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया हमारा 6 टाइम्स I2, 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3, 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 लूप, इस लूप के लिए रिलेशन। इसी तरह हम इस लूप के लिए भी रिलेशन निकालेंगे, इसी तरह हम इस लूप के लिए भी रिलेशन निकालेंगे। 3 इक्वेशंस हम सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा। देखो ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे लूप में जाएंगे। इन लूप देखो कौन सा लूप, बी ई डी बी, या ये ले लो पहले ए बी सी ए बी सी ए। चलो इस लूप की बात करेंगे। ए बी सी नहीं, ए सी डी ए, देखो ये ए सी डी ए। चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं और यहां से चलेंगे। यहां से चले 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 10 वोल्ट डिक्रीज हो गया पहली, -10 पहली 10 वोल्ट डिक्रीज हो गया, ठीक। फिर इंक्रीज हो गया 1 प्लस I इंटू 1 इंटू I1 प्लस 1 इंटू I1 इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ से आ गया हम डिक्रीज हो गया अगेन -2 टाइम्स I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ से आ गया हम इंक्रीज हो गया कितना, प्लस 4 टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। फिर से वहीं पे आ गए। देखो यहाँ से हम चलना शुरू किया, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव -10, यहाँ पे डिक्रीज होगा 1 इंटू I1, नहीं यहाँ पे हाँ इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। 1 इंटू I1 प्लस, हाँ फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हाई से लो जा रहे हैं, -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर यहाँ से इंक्रीज होगा फिर से 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सो एम्प्लाइज -10 हाँ प्लस I1 -10 प्लस I1 माइनस 2 टाइम्स I2 माइनस 2 टाइम्स I3 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस 4 टाइम्स I1 माइनस 4 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। एम्प्लाइज देखो I1 यहाँ पे 1, I1 यहाँ पे 2 हो गए, 2 और 1 हो गए 3, 7 I1, 7 I1 ये और ये, ठीक है। I2 कितने, -2 और -4 हो गए, -6 I1, ये आ गया -2 और -4 -6 I2, हाँ -6 I2, ये और ये, हाँ माइनस फिर कौन बचा, -2 I3, हाँ इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गई इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इस लूप के लिए एक इक्वेशन, इसके लिए एक इक्वेशन, अब इसके लिए एक इक्वेशन निकालेंगे, इसके लिए एक निकालेंगे, बहुत ही आसान है, लेंथी है थोड़ा सा बट इजी, चलो इस लूप में चलेंगे, इस लूप में चलेंगे। इन लूप, हाँ शाबाश, इन लूप बी ई डी बी, बी ई डी बी, बी डी बी में चलेंगे, बी ई डी बी में चलेंगे। चलो ठीक है, बी से चलते हैं। चलना शुरू किया क्लॉकवाइज, टिक 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 टिक, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, -5, टिक 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 टिक, यहाँ पे पहुंच गए। कनेक्टिंग वायर है, कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हाई लो से हाई जा रहा है, टिक 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 टिक, इंक्रीज होगा कितना, +2 इंटू 2 इसकी रेजिस्टेंस है, इंटू हाँ I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। फिर यहां से फिर इंक्रीज हो गया, +2 इंटू I2 प्लस I3, फिर पहुंच गए B पे, इज इक्वल टू 0।
ठीक है, देखो यहाँ ड्रॉप हो गया -5, फिर इंक्रीज हो गया कितना 2 × I2 + I3 - I1, ठीक है, इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो गया 2 × I2 + I3 = 0, ठीक है। सो एम्प्लाइज -5 हाँ +2 टाइम्स I2 और +2 टाइम्स I3 -2 टाइम्स I1, ठीक है, +2 टाइम्स I2, ठीक है, +2 टाइम्स I3 = 0, ठीक। सो एम्प्लाइज I2 कहाँ पे है, I2 ये एक तो ये है और ये है I2, सो 2 2 को 4 I2 हाँ 2 2 को 4 + 4 I3 हाँ शाबाश, -2 I1 हाँ = 5 +5, ठीक है। हाँ ये आ गया हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, I1 I2 I3 और 3 इक्वेशन ये और ये। जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस हैं तो हम आराम से उन वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, ये आप प्योर मैथमेटिक्स है। देखो निकालना शुरू करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 6I2 हाँ प्लस 2 टाइम्स I3 शाबाश प्लस I1 = 10। दूसरी क्या है 6I2 प्लस 7I1 -6I2 -2I3 = 10, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो यहां से निकलेगा, हमें देखो इनको ऐड करो, ऐड द इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे 6 टाइम्स I2 6 टाइम्स I2 खत्म, 2 टाइम्स I3 2 टाइम्स I3 खत्म, सो 7I1 + I1 दैट इज 8I1 = 10 + 10 = 20, सो I1 निकला = 20/8 दैट इज 4 2s are 8 4 5s are 20, सो दैट इज 5/2 एम्पियर। I1 निकला 5/2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे काम, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लो आप, हाँ 6I2 + 2 टाइम्स I3 + I1 = 10, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, I2 निकल के आ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, चलो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो ये मिलेगा हमें 12I2 + 4I3 हाँ प्लस 2I1 = 20। अब ऐड करो, इस और इस रिलेशन को ऐड करके क्या मिलेगा, I1 एक मिनट नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, I1 की वैल्यू दो इसमें, एक मिनट इसमें I1 की वैल्यू पुट करो, तो I1 को हम लिख सकते हैं 5/, हाँ सो एम्प्लाइज देखो 4 टाइम्स I2 + 4 टाइम्स I3 हाँ -2 टाइम्स I1 की बदले क्या लिखेंगे 5/2 = 5, I1 के बदले हमने 5/2 लिखा, ठीक है। सो ये और ये कैंसिल, सो एम्प्लाइज हमें क्या मिला 4 टाइम्स I2 + 4 टाइम्स I3 = 10, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हाँ देखो ये रिलेशन, ये 6 टाइम्स I2 + 2 टाइम्स I3 + I1 = 10, सो एम्प्लाइज 6 टाइम्स I2 + 2 टाइम्स I3 हाँ 2 टाइम्स I3 + I1 का क्या वैल्यू है 5/2,
5/2 इज इक्वल टू 10। सो इसको आप करो 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2। सो दैट इज 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, नहीं 5/20 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप यहाँ पे रिलेशन लिखो, देखो इसको लिखेंगे 6 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं, हाँ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको अब एक काम करो, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, सो एम्प्लाइज 12I2 प्लस 4 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 15। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से भी किया, यहाँ से भी, ठीक है। अब ये दो करो, आप इसको हटा लो बीच में, इसको हटा लो बीच में, ठीक है। 12 4, हाँ इनको सब्ट्रैक्ट करो, सो ये माइनस और ये माइनस, ये और ये कैंसल, सो 4 माइनस 12 इज 4, देखो 4 माइनस 12 इज -8 I2, 4 माइनस 12 इज -8I2 इज इक्वल टू, हाँ 10 माइनस 15 इज -5, सो माइनस माइनस कैंसल, सो I2 इज इक्वल टू 5/8, I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर, ठीक है। तो I2 कितना आया, 5/2 8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर I2। सो I1 हमने देखा कितना है, 5/2 एम्पियर, ठीक है। ये I2 कितना है, ये 5/8 एम्पियर, I2 ये 5 यहाँ पे 5/8 एम्पियर, ठीक है। हम I3 निकालेंगे, I3 निकाल सकते हैं आप आराम से किसी भी रिलेशन से, देखो या ये रिलेशन लिखो 5 टाइम्स I2, हाँ 4 टाइम्स I2 प्लस 4 टाइम्स I3, हाँ शाबाश, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। चलो लिखो 4 इंटू, हाँ I2 कितना है 5/8 प्लस 4 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। 4 1 4, 4 2 8, सो 4 टाइम्स I3 is equal to 10 minus 5/2, so that is again 15/2, so I3 is equal to 15/8, 15/8, हाँ ये ना 15, हाँ 15/8, I3 is equal to 15/8, ठीक है। तो हमने I1 का वैल्यू निकाला 5/2 एम्पियर, I2 का वैल्यू निकाला 5/8 एम्पियर और I3 का वैल्यू निकाला 15/8 एम्पियर, और तीनों करंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। दैट मीन्स जो हमने करंट की डायरेक्शन असाइन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। करंट यहीं से चलेगा I3 कितना 15/8, यहां से चलेगा I2 कितना 5/8, यहां से चलेगा I1 कितना 5/2 एम्पियर, ठीक। अब हम किसी ब्रांच में भी करंट निकाल सकते हैं, देखो इसमें I1 है, ये 5/2 एम्पियर, इसमें I2 है, ये 5/8 एम्पियर, इसमें I1 माइनस I2 है, वो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो I1 माइनस I2 कितना आएगा। इसी तरह इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1 है, ये आप निकाल सकते हो I2 प्लस I, क्योंकि हमें I2 भी पता, I3 भी पता, I1 भी पता, तो हम हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है किरचॉफ्स रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा यहाँ तक एंड तक, तो आप कमेंट्स में जरूर लिख देना अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर, ठीक है। हमने पूरी अच्छी तरह से ये समझा, ठीक है। अंडरस्टूड सर लिख देना कमेंट्स में, ओके। थैंक यू वेरी मच।